भीम आर्मी है, गलत का गलत है, सही का सही है। आप हमें रोड पे मारिएगा, हम बूथ पे मारेंगे। तो बोल रहे हैं कि मैं पलायन रोकूंगा, तो कंपनी तो बिहार में आना चाह नहीं रही है, तो फिर पलायन रोकेगा कैसे? कांग्रेस वाले सवाल है, इन्होंने बिहार में तो बात बोल दिया कि बाढ़ आ रही है, पंजाब में तो आपकी गठबंधन की सरकार है, अभी बाढ़ आई है, तो आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में आप बताइए, क्या कर रहे हैं? कांग्रेस बिहार में मरी हुई पार्टी है। 40% इनको सीट शेयरिंग नहीं मिलने जा रहा है। इनसे क्या सवाल किया जाए और इनसे क्या जवाब लिया जाए? दारू जो बंद हुआ है, लेकिन स्माइकर तो बहुत बढ़ गया है, इससे चोरी हो रहा है, नौजवान जा रहा है। तो लोग पलायन करना बंद कर देंगे। पहले तो मैं इन भैया से पूछना चाहता हूँ, लोग यहाँ से मजदूरी करने जाते हैं, वहाँ पे शराब पीने जाते हैं। आज चुनाव आया है तो रोजगार का बात हो रहा है, पलायन का बात हो रहा है, लेकिन जब चुनाव खत्म होगा ना, 4 साल कोई नेता ना रोजगार के बारे में बात करेंगे ना पलायन के बारे में बात करेंगे। हम लोग के मंत्री कह रहे हैं कि बिहारी अगर दिल्ली नहीं जाएगा तो गटर जाम हो जाएगा। बिहार के लड़के दिल्ली का गटर जाम करने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ पर खाना कौन बनाएगा? आज प्रशांत किशोर कह रहा है कि जो हम प्लान रोक देंगे। 15 में कहाँ थे? 15 में कौन बनाया महागठबंधन? प्रशांत किशोर ने बनवाया। और कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि 15 में किसकी सरकार बनी थी? सम्राट चौधरी वो कहते हैं कि बिहार में पेपर लीक कभी होता ही नहीं है, और पूछिए बिहार में पेपर लीक नहीं होता है, कुछ कर देगा। हम लोग चीनी वाला चाय कब पियेंगे? एयरपोर्ट कब बनेगी? जन्म से लेके मृत्यु तक जो घूस लिया जा रहा है, राशन की बात तो अलग है। एक साथी जो है कांग्रेस से, वो कह रहे हैं गूंगी बहरी सरकार। अरे पिछले 5 साल में तो आप भी उस गूंगी बहरी सरकार में थे। बिहार की और युवाओं की दुर्गति इसीलिए है, बिहार में विपक्ष ही नहीं है। अभी नीतीश जी उठ कर जाएंगे उधर तो यही महागठबंधन बोलेगी बिहार स्कॉटलैंड हो गया है। एशिया का सबसे बड़ा पुल इस बिहार की धरती पर बनेगा, इसकी परिकल्पना बिहारियों ने नहीं की थी, वो आज सामने है। तो बिहार के कहीं कहीं बच्चे में ताकत है कि अगर बिहार गुजरात में जाकर फैक्ट्री में काम कर सकता है, बिहार के बच्चे यहाँ पर फैक्ट्री खोल भी सकते हैं। अभी तो स्मैक बिक रहा है, उड़ता पंजाब सुने थे ना, वही उड़ता बिहार कर दिया नीतीश कुमार ने। ये 20 साल हमने वो प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है जिस पर अब उद्योगों का जाल बिछेगा, उद्योगों का घर बनेगा, और जो समस्याएं अभी युवाओं को दिख रही है, लगता है कि हम पलायन कर रहे हैं। वाटर कैनन का प्रयोग कर हम लोग जबरदस्ती भगाया गया वहाँ से। डोमिसाइल जब तक लागू नहीं था, 80,000, 1.5 लाख, 2 लाख नौकरी देते थे हम लोग। अब नोटिफिकेशन जारी हुआ, 27,000 दे रहे हैं। हम कहाँ कहाँ जाएगा? कोई वैकेंसी है क्या हमारे यहाँ? कोई वैकेंसी नहीं भाई है। जब इतने अच्छे काम करने वाले मुख्यमंत्री बिहार के कुर्सी पर बैठे हैं, वही नीतीश कुमार मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी से साथ नहीं निभाएंगे। चोर चोर में सेरा भाई, ये एक ही पार्टी है। नमस्कार, मैं रुचि तिवारी अपने शो में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि बिहार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, हम लोग बिहार के कोने कोने में जाकर आप तक हर एक खबर पहुंचाने की कोशिश जारी रखेंगे। जैसे जैसे नए नए मुद्दे आते हैं, वैसे वैसे जनता अपने नए नए सवाल जो है लेके आती है, और अपने लोक मंच पे बहुत सारे लोग जो है आते हैं सवाल का जवाब लेने, और वैसे ही हर पार्टी के प्रवक्ता रहते हैं जो पार्टी की तरफ से जवाब देने का काम करते हैं। तो आज हमारे साथ जो है हीरा सिंह बग्गा जी हैं, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए। बीजेपी से सुनील सेवक जी हैं जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप हमारे शो में आए। और जन सुराज से विवेक जी हैं, थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए। और बाकी जनता तो है ही, जैसे जैसे जनता जुड़ती जाएगी वैसे वैसे सवाल भी बढ़ते ही जाते हैं। और जितनी भी जनता अभी तक जुड़ी है, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। और आप चाहें तो बारी बारी से सबसे सवाल पूछ सकते हैं, उनका जवाब देने के लिए हमारे प्रवक्ता लोग यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए आज का सिलसिला जो है जारी रखते हैं। और हमारा मुद्दा ये है, बिहार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, लोगों की मन की इच्छा जो है जागते जा रही है कि भाई सवाल ये बनता है कि अगला सीएम कौन। बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश, बहुत बोल रहे हैं तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अब वो जनता के ऊपर है कि किसको बना रही है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आएंगे या फिर से नीतीश बाबू जो है इस बार पलटी खा के फिर से सीएम बनेंगे। आइए आप लोग खड़े हो जाइए, और जनता के पास कोई सवाल होगा तो आप हाथ खड़ा कीजिएगा, हम आके पूछ लेंगे सवाल क्या होगा आप लोगों का। और जल्दी जल्दी शॉर्ट में जो है हम लोग निपटाने का कोशिश करेंगे। आज जो टॉपिक है अगला सीएम कौन, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस का जो गठबंधन चल रहा है इंडिया अलायंस, तो उसमें तो अभी कोई चेहरा सामने आया नहीं। तेजस्वी जी अपनी बात रखते हैं कि अगली सरकार हम चलाएंगे, लेकिन राहुल जी से पूछा जाता है तो वो जो है मुंह फेर लेते हैं कि अभी इसका कोई जवाब नहीं है।
देखिए, हम लोग का सबसे बड़ा मोटिव है, सबसे पहले आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आपने लोक मंच के माध्यम से लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। हम लोग की जो इंडिया गठबंधन का पहले है कि ये गूंगी बहरी सरकार जो 20 साल से डबल इंजन की सरकार लोगों का खून चूस रही है, चाहे भ्रष्टाचार पे हो, सिंचाई पे हो, स्वास्थ्य पे हो, किसी मुद्दे पे हो, ये विफल है। हम लोग सबसे पहले इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, तभी हम लोग का सीएम चेहरा अगला आएगा। तो उखाड़ फेंकेंगे तो चेहरा होगा कौन, अभी तक डिसाइडेड? ऐसा होगा जो बिहार पूरा चला सके, 5 साल पूरा चला सके, तेज रफ्तार चला सके, युवाओं को रोजगार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, हर बुनियादी चीज देंगे, लोगों का ख्याल रखेंगे। तेजस्वी जी को बनाएंगे? देखिए, ये सारा फैसला आला कमान करेगी। हम एक कार्यकर्ता के रूप में नाते कर रहे हैं, ये सारा फैसला आला कमान का काम है। ठीक है, अगला सीएम नीतीश कुमार जी ही होंगे या एनडीए के जीतने के बाद कोई और चेहरा भी आ सकता है? क्योंकि हालांकि कई लोग बोलते हैं कि चिराग पासवान आने चाहिए, क्योंकि वो बात करते हैं बिहारियों का, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। देखिए, एनडीए के जो घटक दल हैं उनके सामने सीएम चेहरा बहुत ही स्पष्ट है। एनडीए का कोई भी नेता हो, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या केंद्र स्तरीय हो, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कह रहे थे ये गूंगी बहरी सरकार। मुझे समझ में नहीं आता है, इस भारत में 10 वर्ष जो प्रधानमंत्री रहे उनका उपनाम ही हो गया था मौन मनमोहन सिंह, और उसके बाद ही कहते हैं गूंगी बहरी सरकार। अब हमें समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को कैसी आवाज़ जनता के द्वारा, सत्ता करने वालों के द्वारा, यहाँ के मुखिया के द्वारा सुनाया जाए, तब ये लोग सुनेंगे। समझ में नहीं आता है अब सरकार गूंगी बहरी है कि इनकी पार्टी गूंगी बहरी है कि इनके कार्यकर्ता गूंगी बहरी है, ये निर्णय इनको करना है। हम लोग स्पष्ट है कि 2025 फिर से नीतीश और नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार। 25 से 30 ना, या 25 से 30? हाँ, तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। स्वाभाविक है। कोई और चेहरा आ गया तो? चेहरा आ कहाँ जाएगा? कोई वैकेंसी है क्या हमारे यहाँ? कोई वैकेंसी नहीं भाई है। जब इतने अच्छे काम करने वाले मुख्यमंत्री बिहार के कुर्सी पर बैठे हैं, 20 वर्ष जिन्होंने अपने बिहार को दिया, ईमानदारी से दिया और पूरे क्रियाकलाप के साथ दिया, और उसका वो परिलक्षण भी दिख रहा है। ऐसा नहीं कि केवल बोल रहे हैं, वो दिख भी रहा है। आज इसी बिहार की धरती पर अभी कुछ देर पहले अभी एक चाय वाले से जब ये कहा गया भैया नकदी लोगे या ऑनलाइन लोगे, तो वो बेचारा चाय वाला जिसकी परिकल्पना आज से 4 बरस पहले, 5 बरस पहले भारत की कोई भी जनता नहीं कर सकती थी कि एक चाय वाला भी ऑनलाइन पैसा लेके और अपने जीवन का यापन करेगा, अपने जीवन को बढ़ाएगा, ये बढ़ता हुआ भारत है। और उसी तरह 6 लेन का पुल, एशिया का सबसे बड़ा पुल इस बिहार की धरती पर बनेगा। इसकी परिकल्पना बिहारियों ने नहीं की थी, वो आज सामने है। तो देश भी बढ़ रहा है, राज्य भी बढ़ रहा है, और इसीलिए 2025 का चुनाव नीतीश का नेतृत्व और नीतीश मुख्यमंत्री। नहीं, एक बात तो मानना पड़ेगा, डिजिटल इंडिया तो हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे जैसे गांव में भी जाते हैं हम लोग, तो जैसे छोटे छोटे चाय की दुकान हो गई है ना, छोटे छोटे टॉफ़ी की दुकान हो गई, तो आजकल वहाँ भी स्कैनर चिपका रहता है। तो ये तो देख के खुशी होता है कि भाई अगर कैश वैश नहीं हो तो आदमी ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकता है। ये बात माननी पड़ेगी। गाँव गाँव मैं भी जाके घूमी हूँ, ये चीज़ बदलाव देखने के लिए मिला है। चलिए बताइए, आपका सीएम का चेहरा जो है, प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि अगर हमारी पार्टी जीती तो मैं जो हूँ कसम खाता हूँ कभी सीएम की गद्दी पे तो नहीं बैठूंगा। और लोग कह रहे हैं ऐसा ही वादा कुछ साल पहले जो है केजरीवाल जी भी किए थे, तो ये केजरीवाल जी वाला जो है एक्टिंग कर रहे हैं, और कहीं अगर जीत गई पार्टी तो सबसे पहले गद्दी यहीं हड़पेंगे। बताइए। देखिए, दिक्कत यही है, बिहार की दुर्गति इसलिए भी है कि उसमें हम लोग सब भागीदार हैं। यहाँ बिहार की जनता खड़ी है, इनको क्या मतलब है कि भाई तेजस्वी बने कि नीतीश बने, इनको रोजगार चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए। सुनिए तो आप, हम लोग महाराष्ट्र जा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, 2 थोपी कोई मार दे रहा है, और हम लोग के मंत्री कह रहे हैं कि बिहारी अगर दिल्ली नहीं जाएगा तो गटर जाम हो जाएगा। बिहार के लड़के दिल्ली का गटर जाम करने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ पर खाना कौन बनाएगा? बिहार के लड़के जो आपको दिख रहे हैं, ये बाहर जाके खाना बनाने के लिए पैदा हुए हैं।
ये सवाल बिहार आपने कहा बिहार की जनता जानना चाह रही है। अरे बिहार की जनता 40 साल से इस देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार की जनता तो ये जानना चाह रही है कि भैया गरीबी से कैसे निकालोगे, रोजगार कैसे दोगे, यहाँ पर आईटी पार्क क्यों नहीं है, कलकत्ता में आईटी पार्क है। किसी बिहार की जनता को मतलब नहीं है। तेजस्वी जी बन जाएंगे यहाँ पर तो रोजगार आ जाएगा, नीतीश जी बन जाएंगे उससे क्या होगा। और प्रशांत किशोर जी भी यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी भी अगर सीएम बन जाएंगे तो बिहार नहीं सुधरने वाला है। बिहार तब सीएम बन जाएंगे। अरे सुनिए तो क्या कह रहे हैं, सीएम का चेहरा हम पूछ रहे हैं। प्रशांत किशोर या जनसुराज से कोई बन जाएगा तो बिहार की जनता या बिहार का स्थिति नहीं सुधरने वाला है। बिहार की स्थिति तब सुधरेगा जब बिहार की जनता जाति और धर्म से उठकर अपने लिए वोट देगी, अपने बच्चों के लिए देगी, अपने रोजगार के लिए देगी। अब रुक जाइए, अब दोनों हमारे साथी बगल में खड़े हैं। एक साथी जो है कांग्रेस से हैं, वो कह रहे हैं गूंगी बहरी सरकार। अरे पिछले 5 साल में तो आप भी उस गूंगी बहरी सरकार में थे। बिहार की और युवाओं की दुर्गति इसीलिए है कि बिहार में विपक्ष ही नहीं है। अभी नीतीश जी उठकर जाएंगे उधर तो यही महागठबंधन बोलेगी बिहार स्कॉटलैंड हो गया है, बिहार नीदरलैंड हो गया है, विकास पुरुष है नीतीश जी। भैया तो इन लोग का कोई मतलब नहीं, इनको गद्दी में कैसे बैठे रहना है। और जो बगल वाले साथी हैं जो यूपीआई की बात बता रहे थे, यूपीआई एनडीए सरकार ने बनाया है। अरे आप लोग तो पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, आप लोग गांव-गांव में जा रहे हैं। यूपीआई जो है यूपीए सरकार एनडीए सरकार की बनाई हुई चीज़ है। पता कीजिए किसने बनाया है। दूसरी बात, इनसे एक सवाल पूछिए और ये आपका भी सवाल होगा। पूरे भारत देश में पूरे 1947 में सबको आज़ादी मिली, बिहार को भी मिली। भारत में बिहार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में नंबर 1 है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से होता है, सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग बिहार में हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जो सरकार और विपक्ष में थे वो जिम्मेदार हैं, और बिहार की जनता जिम्मेदार है जो 40 साल से जाति और धर्म के नाम पर वोट दे रही है। लेकिन अब जनता कह रही है कि भैया विकल्प नहीं था, तो अभी जनता ने विकल्प बनाया है तो जनता का राज आएगा 25 में। अभी हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे वो मौन मंत्री थे। अरे वो मौन थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसा झूठ बोलने का काम नहीं किया, ठगने का काम नहीं किया। जो गुजरात से कहते थे मुझे गंगा मैया ने बुलाया, मिट्टी में मिल जाऊंगा सदन में कहते थे, वही नीतीश कुमार मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी से साथ नहीं निभाएंगे। ये चोर चोर मसेरा भाई, ये एक ही पार्टी है। और 20 साल से इन्होंने सिर्फ बिहार में नर्क को ढकेलने का काम किया है, बिहार की जनता को लड़वाने का काम किया है। हर वर्ग को यहाँ पे रोजगार की बात नहीं होती, यहाँ पे शिक्षा की बात नहीं होती, यहाँ पे प्लान की बात नहीं होती, यहाँ पे स्वास्थ्य की बात नहीं, सिर्फ वोट की बात होती है। इतने % कुर्मी का वोट, इतना भूमियार का वोट, इतना राजपूत का वोट। मैं सिख समाज से हूँ, हम लोगों ने कभी जाति की बात की? आपकी सरकार ही ना जाति जनगणना की बात कर रही थी। जाति जनगणना की बात की कि हर वर्ग को इतना अधिकार मिलना चाहिए, ये नहीं कहा कि कितना कितना होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे रोजगार की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, सिंचाई की बात होनी चाहिए। ये मुद्दे को भटकाते हैं शुरू से इनका भटकाने का 20 साल जिन्होंने किया। अब नीतीश कुमार का जाने का टाइम हो गया, विदाई पक्की है, बोरिया बिस्तरा बांध ले, नीतीश कुमार की अब टैंक ऑफिस है। अच्छा, जनता में से भी जो सवाल पूछना चाहता है वो हाथ खड़ा कर सकता है। मैं आऊंगी, सवाल ले लूंगी, लेकिन शॉर्ट में सवाल होना चाहिए। किसी को पूछना है सवाल? जी, नाम बताइए पहले। मेरा नाम उत्सव है। सवाल किससे है? सवाल तीनों पार्टी से है। मैम, ये विकास के दौड़ में हम लोग पर्यावरण को भूल रहे हैं। पर्यावरण की बात कोई नहीं कर रहा है। इतने जो छोटे छोटे धूल के कण यहाँ पे जितने वृक्ष काटे जा रहे हैं उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। तो आगे 10 साल के बाद बिहार का ये भविष्य कैसा होगा? बिहार बीमारू राज्य तो नहीं बन जाएगा? इतने जो विकास के चक्कर में जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उस हिसाब से लगाए नहीं जा रहे हैं, इसकी बात कोई कर ही नहीं रहा है। कोई पर्यावरण जो है आपका मुद्दा है, ठीक है। और किसी का सवाल? जैसे जनसुराज का मुद्दा है सबसे पहला पलायन रोकने का काम करेंगे आप लोग, रोजगार देने का काम करेंगे, फिर 2000 जो है पेंशन देने का काम आप लोगों ने बताया करेंगे। तो ये पॉसिबल कैसे है, थोड़ा समझाइए हम। देखिए, ये आपने अच्छा सवाल किया। अभी तक तो नेता आकर बता रहे हैं और जनता पूछ ही नहीं रही कि ये करोगे आप कैसे। जिस लोग जहाँ भी आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी मैच्योर हुई है, लोकतंत्र मैच्योर हुआ है, वहाँ पर जनता पूछती है कि भैया आप इतना भाषण दे रहे हो, इतना ये बता रहे हो, करोगे कैसे? तो हम लोग बता रहे हैं कि भाई बिहार के हर युवा को आप दिल्ली बम्बई जाइए तो वहाँ बिहारी सैलून में काम कर रहा है, बिहारी वहाँ पर स्विगी में काम कर रहा है, बिहारी किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। उस बिहार के लड़के को अगर हाथ में पूंजी दे दिया जाए तो हम लोग क्या यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं?
बिहार के बच्चे में वो ताकत है। जब बिहार के बच्चे महाराष्ट्र को कर रहे हैं, हर युवा के हाथ में अगर 12, 15, 20, 25 हज़ार दे दिया जाए तो बिहार के कहीं कहीं बच्चे में ताकत है कि अगर बिहार गुजरात में जाकर फैक्ट्री में काम कर सकता है तो बिहार के बच्चे यहाँ पर फैक्ट्री खोल भी सकते हैं। ये बात हम लोग कह रहे हैं। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि जब बिहार के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, पिलुआ वाला खिचड़ी खाएंगे, आपके प्रवक्ताओं को भी और बिहार की जनता को भी आंकड़ा दे दें। हम लोग तो बिहार का नेता जाति में नहीं उलझा हुआ है, हम लोग उलझे हुए हैं। बिहार का जो शिक्षा है वो पूरे बिहार में नीचे से चौथे स्थान पर है। कुछ जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उन्हीं से हम लोग खराब कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी और जनसुराज का ये संकल्प है कि जैसे जनता का सरकार बनेगा, बिहार के हर माँ और हर परिवार को ये अवसर रहेगा कि जब तक सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक वो अपने बच्चे को जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं खर्चा जनसुराज उठाएगा। कैसे उठाएगा? इतना पैसा आप लोग कहाँ से लेके आएंगे कि हर एक बच्चे का जो है प्राइवेट स्कूल में आप, क्योंकि हमको जहाँ तक जानकारी है प्राइवेट स्कूल में जो है 5-6 हज़ार महीने से नीचे कोई स्कूल लेता है नहीं, जो अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं। तो कैसे एक एक बच्चे का आप खर्चा उठाने का काम करेंगे? थोड़ा हमको समझाइए। पहली बात तो ये समझिए कि देखिए 20 साल से सरकार में हैं और पलायन में नंबर 1 हो गया है। अभी यहाँ पे अपराधियों का राज है तो इनकी बात को ध्यान नहीं देना है। आप ये समझिए कि पहले बिहार का बजट क्या है, बिहार के शिक्षा का बजट कितना है, इनसे पूछ लीजिए दोनों, और यहाँ जनता से पूछिए। बिहार का बजट जो है पूरा बिहार के लिए पूरा नहीं हो पा रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं एक एक बच्चे को जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का चाह रहे हैं पेरेंट्स, पढ़ाएं जब तक कि स्कूल जो है अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो जाते हैं जितने सरकारी स्कूल हैं, है ना। तो ये काम आप लोग कैसे करेंगे ये जानना चाहते हैं। 2 तरीके से करेंगे। पहला कि अभी जान लीजिए कि अभी के समय में बिहार सरकार हर बच्चे पे 1000 रुपये खर्च करती है। हर बच्चे पे बिहार सरकार 1000 रुपया खर्च कर रही है। और अगर आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में जाएंगे और चीज़ों को सब्सिडाइज करेंगे तो लगभग ये खर्चे से ही बिहार के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये जो हम लोग कह रहे हैं ये कोई नया नहीं कह रहे हैं। जिन देशों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है वहाँ पर वाउचर सिस्टम के माध्यम से बेहतर किया गया है। तीसरा, बालू माफिया, शराब माफिया जो लूट रहा है बिहार को, वो बंद होगा तो अपने आप बिहार के खजाने में पैसा और आ जाएगा, उससे शिक्षा होगी। चौथा, बिहार में जो फर्जी शराबबंदी का कानून लगा हुआ है, शराब घर घर बिक रहा है और दुकान पर ताला बंद है। यहाँ से पूछिए लोगों से कि शराब बंद है तो बोलेगा ना भैया घर में होम डिलीवरी हो रहा है। उस फर्जी कानून को हटाया जाएगा और जिससे बिहार की जनता का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है उसको बिहार के बच्चों में पढ़ाई में लगाया जाएगा। तो पैसा ही पैसा है भाई, मनसा तो हो, पैसा कैसे नहीं है। बिहार में बच्चों को शराब थमाई नीतीश कुमार ने, अब घर घर शराब बिक रही है। कह रहे हैं लोग शराब छुड़वा दिया, आप बोल रहे हैं हाथ में थमा दिए। थमा दिए, अभी तो नशा बिक रहा है ना, अभी स्मैक बिक रहा है। अभी तो स्मैक बिक रहा है। उड़ता पंजाब सुने थे ना, वही उड़ता बिहार कर दिया है नीतीश कुमार ने। जो उड़ता पंजाब सुने थे ना वही हाल बिहार का कर दिया है। बिहार के जनता, नौजवानों का, युवाओं का। आप देखिए ना, गली चौराहे में जाके देखिए, एक बार डिबेट देखिए, अपने कैमरा को घुमाइए कि 10 से 12 साल, 13 साल के, 15 साल के लड़के क्या कर रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप सब जान रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को फेंका है और हम लोग का एक ही मोटिव है कि इस बार सरकार बने, अच्छी सरकार बने जो सुचारू 5 ढंग से साल चले। स्वास्थ्य, शिक्षा, हर बुनियादी चीज़ पे हम लोग ने कहा 2500 महिलाओं को देंगे। सारी योजना हम लोगों ने कहा 200 यूनिट दे देंगे बिजली फ्री, ये सब योजना नीतीश कुमार ने 125 की कर दी। हम लोगों ने कहा 2500 देंगे, हमने कहा वृद्धा पेंशन देंगे, दिव्यांगों को पैसा देंगे 2500। कॉपी कर रहे हैं, कॉपी नीतीश कुमार ने की है। सारी योजनाएं तो हम लोग ने पहले की। सारी पूछ रहे हैं, ये लोग कॉपी कर रहे हैं, यही कॉपी कर रहे हैं। इनका काम ही शुरू से कॉपी करना। मुद्दे पे तो बात करेंगे नहीं, इधर से उधर भटकाएंगे। अच्छा, आपकी अगर सरकार आती है तो मुद्दे क्या क्या होंगे? जैसे उनका है पलायन जो है रोक देंगे, एकदम से पलायन रुक जाएगा, किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए, रोजगार यहीं मिल जाएगा, शिक्षा बढ़िया मिलेगा, है ना। पेंशन जो है अभी 1100 मिल रहा है, ये लोग 2000 देंगे। आपका क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, हम लोग का मुद्दा है सबसे पहले कि सरकार आए। हम लोग का भी है कि सबसे बिहार में रोजगार हो, फैक्ट्रियाँ लगे, यहाँ पे रोजगार करें, यहाँ आदमी फैक्ट्रियाँ लगाएं, तब ना रोजगार मिलेगा युवाओं को जो भटक रहे हैं दूसरे राज्य में। स्वास्थ्य अच्छा हो, शिक्षा अच्छी हो, सिंचाई हो, और क्या चाहिए लोगों को? जनता को यही ना चाहिए, यही ना चाहिए।
यही ना चाहिए। जनता से ही पूछ ले रहे हैं, सवाल के लिए हाथ खड़ा किया इन्होंने। नाम बताइए, नाम बिहार में नाम बताइए पहले। नाम नहीं बताएंगे हम। क्यों भैया, नाम बताइए ना। हम नाम नहीं अच्छा, सवाल किस पार्टी से, ये बताइए। सवाल कांग्रेस से है। हाँ। 15 में किसकी सरकार थी बिहार में, कांग्रेस बता सकते हैं? आज प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो हम प्लान रोक देंगे। 15 में कहाँ थे? 15 में कौन बनाया महागठबंधन? प्रशांत किशोर ने बनवाया था। और कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि 15 में किसकी सरकार बनी थी? सवाल क्या है, मेन सवाल क्या है आपका? सवाल यही है कि अभी उन्होंने बोले कि जो नीतीश कुमार खराब है, उस दिन नीतीश कुमार अच्छा थे जिस दिन आपने महागठबंधन बना के सरकार बना लिया। अभी खराब हो गए हैं, ठीक है, बताइए। मतलब इनके कहने का मतलब, जब नीतीश कुमार जी पलटी मार के आप लोग के साथ जुड़ते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, जब नीतीश कुमार जी बीजेपी के लिए पलटी मार के जुड़ते हैं तो उनके लिए अच्छे हो जाते हैं, जब जिसके साथ रहते हैं अच्छे रहते हैं, पलटी मार के दूसरे के साथ जाते हैं तो खराब हो जाते हैं, ये कहना चाहते हैं। देखिए, नीतीश कुमार शुरू से कुर्सी कुमार हैं। नीतीश कुमार शुरू से पलटू, उनको बिहार की जनता से प्यार नहीं है। अगर जनता से प्यार होता ना तो एक के साथ रहते, वो दो नाव पे प्यार नहीं रखते। जो इन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की, हम लोग साल 1.5 साल सरकार चलाए और यही तेजस्वी जी ने गांधी मैदान में शिक्षकों को नौकरी देने का काम किया। आप देखिए ना, 5 शिक्षित नौजवानों को नौकरी दी। आप देखिए नौकरी देने का काम किया। यही हम लोग की सरकार रही। सरकार चलने दी है नीतीश कुमार, वो तो खुद पलटी मार गए। खुद ही नहीं चलने दिए, सरकार बार बार पलटी मार रहे हैं। तो सवाल ये था कि आपको जब आपकी टीम में रहते हैं तो पसंद आते हैं, नहीं रहते हैं ओपोजिशन में चलते हैं तो फिर भाई बहुत बुरे आदमी हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी एक बार नहीं 5 बार उन्होंने मंचों से कहा कि मैं समाजवादी के पुत्र होने के नाते तेजस्वी को मौका दिया, लेकिन उसके आदत में सुधार नहीं हुई। मजबूरन हमें बिहार के भविष्य को देखते हुए हमें वहाँ से हटना पड़ा। यानी चोर चोरी से जा रहा था, हेरा फेरी से नहीं जा रहा था। 17 महीने के कार्यकाल में भी तेजस्वी ने अपने 5 विभाग रखे थे और 5 विभाग में से 3 विभाग में 3 बड़े घोटाले जब नीतीश जी के सामने गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो समझे थे कि ये सुधरेगा, समाजवाद का इसके ऊपर कुछ असर होगा, लेकिन वही बापे पुत प्राप्त घोड़ा, ना कुछ तो थोड़ा थोड़ा वाली स्थिति हो गई। कितना भी हो गया, ये गया नहीं और मजबूरी में नीतीश कुमार ने लोगों का साथ छोड़ा। कोई शौकिया साथ नहीं छोड़ा था। इनके काले कारनामों से बिहार को पुनः धब्बा ना लगे, बिहार पुनः बदनाम ना हो, इसलिए नीतीश कुमार ने छोड़े का काम किया था। और प्रशांत किशोर के भाई प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। ये कोई जादुई चिराग है क्या कि आए और कर देंगे? यही प्रशांत किशोर, मैं समझता हूं कि कई पार्टी के सलाहकार रहे ना, तो जब इनके पास ये सारी योजनाएं थी ही, तो जब वो सलाहकार थे तो उन्हें सलाह नहीं दिया और उसका पैसा लेते रहे। इसका मतलब पैसा लेकर गद्दारी करते रहे। ये सबसे बड़ी गद्दारी का नमूना है कि आप जिसका नमक खा रहे हैं, जिससे रोजी रोटी अपना प्राप्त कर रहे हैं, उसको नेक सलाह नहीं दे रहे हैं और आज जनता को भरमा रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अच्छा, आपकी सरकार आएगी तो क्या करेगी? जैसे सबके मुद्दे हैं अपने अपने, आपकी सरकार आएगी तो क्या सबसे बड़ा जो मुद्दा है पलायन का, वो रोकने का काम करेगी? एक बार नहीं, कई बार हमारे एनडीए के बिहार के बड़े नेताओं ने कहा है, ये 20 साल हमने वो प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है जिस पर अब उद्योगों का जाल बिछेगा, उद्योगों का घर बनेगा और जो समस्याएं अभी युवाओं को दिख रही है, लगता है कि हम पलायन कर रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं, जाना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास शिक्षा है, अच्छी शिक्षा है, आप ज्यादा कमाना चाहते हैं और जा सकते हैं। मतलब करने वाले के लिए रोजगार यहाँ पे भी है, एकदम होनी है। ठीक है, ठीक है। बताइए, नाम बताइए मैडम। इधर आइए, पास में आइए। नाम बताइए। नाम सेजल। किससे सवाल? किससे? जो बोल रहे हैं कि मैं पलायन रोकूंगा, तो कंपनी तो बिहार में आना चाह नहीं रही है, तो फिर पलायन रुकेगा कैसे? बोल रही हैं कि पलायन जो है, आप लोग कह रहे हैं रोक देंगे, कंपनीज जो है तैयार ही नहीं हो रही कि यहाँ इंडस्ट्रीज हम लोग बैठाएंगे, तो पलायन कैसे रुकेगा?
कंपनियां बिहार में आना नहीं चाहती थी, वो अब भूत का प्रश्न हो गया। वर्तमान में कंपनियां बिहार में आना चाहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम उपलब्ध करा रहे हैं, और किसी भी कंपनी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, बिजली, रोड, पानी, वो सब अब यहाँ उपलब्ध हो रहा है, और अब कंपनी आकर्षित हो रही हैं। और ये तय बात है कि अब विश्वास बढ़ा है नेताओं के प्रति, यहाँ के जनता के प्रति। जनता से ही पूछ ले, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविंद्र प्रसाद सिंह। सवाल किससे? सवाल है कि 20 साल से नीतीश बाबू बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, और उनके सहयोगी भी कांग्रेस भी है जो कई बार रह चुकी है। तो उस समय में यह उनकी नज़र में नहीं आई थी कि हम पलायन को रोक दें, कल कारखाना लगाएं। जो भी बिहार में कल कारखाना है 20 साल में बिहार चौपट हो गया। एक भी चीनी मिल नॉर्थ बिहार के तरफ में 20 ऐसा है जो चीनी मिल है, वो कारखाना आज तक क्यों बंद है? इसका जवाब कौन देगा कि आज बंद क्यों है? अच्छा, चीनी मिल का बहुत बड़ा मुद्दा उठता है कि चीनी मिल्स के लिए बहुत बहुत बड़े वादे किए जाते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो खोल देगी चीनी मिल, लेकिन सरकार आती है तो चीनी मिल खुलते नहीं हैं। और अभी जनता का जो है ज़्यादातर सवाल यही रहता है कि सरकार से पूछिए ज़रा, हमारी बात पहुँचाइए। जहाँ जहाँ मैं लोगों से मिलती हूँ कि हमारी बात पहुँचाने का काम कीजिएगा कि चीनी मिल्स जो है खोल दिए जाए। तो ये काम होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा? क्योंकि ये जो है सरकार आने के बाद वाला काम, ये सब जुमलेबाजी है। तो ये आप बताइए कि कब होगा? देखिए, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा उपजाऊ वो गन्ना हुआ करता था जी। और आज़ादी के बाद यहाँ तकरीबन 27 से 28 चीनी मिलें हुआ करती थी, उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक। कई सारे चीनी मिलें कुशासन के कारण बंद हो गए थे, कई सारे। स्वाभाविक इन लोगों की इच्छा है कि जो बंद हो गए उसको खुलनी चाहिए। अगर आपकी अच्छी सरकार है और आप कह रहे हैं कि हम काम करने सरकार हैं, तो खुलनी चाहिए, एकदम सत्य बात है, और ये होनी भी चाहिए। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि उस चीनी मिल को जिसको बंद हो गया, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वही ख़त्म था। अब या तो किसान गन्ना उत्पादन करने ही नहीं लगे, उनको दाम ही नहीं मिलता था, बंद कर दिए बेचारे, उपजाना ही बंद कर दिए। नए सिरे से उस उत्पादन हेतु सरकार एक बार पुनः प्रयत्नशील है, और अगर जो कंपनियां खुलने की स्थिति में अब हैं, जिनका कुछ बचा है, वो उसको तैयारी हो रही है, उसका फिर से रिमॉडलिंग किया जा रहा है, और नए का भी उपाय हो रहा है। एकदम मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगला 5 वर्ष बिहार सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित है रोजगार के सुविधाएं बढ़ाने में। अच्छा, ठीक है, आने वाले 5 साल में। हाँ, आपका सवाल हो गया, हाँ, बताइए। ये लोग कह रहे हैं कि पलायन को रोक देंगे। किस प्रकार से पलायन को रोकेंगे, या स्पष्ट करके बतावें कैसे रुक जाएगा? अभी जन सुराज के कह रहे हैं, उनका सूत्रधार बोल रहे हैं कि जैसी मेरी सरकार बनेगी उसके बाद से तुरंत हम बंद कर देंगे। अब उन्हीं के देखा देखी सारे लोग जो है, जितने भी हैं मैंने पार्टी के लोग, वो बोलते हैं कि हम भी है जो बंद कर देंगे। तो बंद कैसे कर देंगे? बंद कैसे करेंगे? पलायन बंद कैसे करेंगे? रुक जाइए, इनसे सवाल एक बार कर लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। बताइए। देखिए, पहले तो आप गांधी मैदान के चारों तरफ देखिए। जो सिपाही का तैयारी कर रहा है वो दिन रात दौड़ रहा है, पसीना बहा रहा है, और अभी शाम में 2 घंटे के बाद उनका पैर इतना दर्द कर रहा होगा कि उनको उठने की ताकत नहीं होगी। लेकिन बिहार का किसी को राजा बनना है, 3 लाख करोड़ का मालिक बनना है, उनसे आप 2 सवाल पूछ लीजिए, मैं वॉकआउट कर जाऊंगा। इनसे पूछिए भाई कि अगर पलायन, हम बताएंगे जवाब आपको, हम आधे घंटे बताएंगे कि पलायन जनसुराज, आधा घंटा मत बताइए, टाइम ही नहीं है। शॉर्ट में जनसुराज तो सत्ता में है नहीं, विपक्ष में है नहीं, पर जो लोग सत्ता में हैं उनसे पूछिए भाई कि आप 20 साल से सरकार में हैं, आपने पलायन क्यों नहीं बंद किया? जनता का सवाल ये है कि हम अगर नहीं, सुनिए, वोटर हैं वो, उनको वोट देना है। उनका सवाल ये है कि अगर हम आप पे विश्वास करके वोट देते हैं तो आप क्या गारंटी देते हैं कि आप पलायन रोक देंगे, और वो कैसे रोकेंगे, और हम आपको क्यों वोट दें? अगर आप पलायन रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे, ये बताइए। ये आप पे सवाल है, आप उन पे क्यों उंगली उठा? भाई सत्ता में कौन है? हम लोग सत्ता में हैं भैया। आप कैसे हटाएंगे वो बताइए। हम नहीं हटा सकते हैं, और हम लोग बोल भी रहे हैं, जनता जिस दिन रोजगार पर वोट देगी उस दिन पलायन हटेगा। आपको बता रहा हूँ कैसे। मोदी जी 2015 में आए और कह रहे हैं कि भैया आप यहीं मढ़ौरा के चीनी मिल से चाय पिएंगे और उसके बाद ही आपसे वोट मांगने आएंगे। मोदी जी फिर 2019 में भी आए, 2024 में भी आ रहे हैं। क्या बताइए कि कहीं चीनी मिल खुला?
तो बिहार की जनता जब तक नहीं सुधरेगी तब तक यहाँ पलायन भी रहेगा, बेरोजगारी भी रहेगी। वो तो वोट देने के लिए तैयार हैं। वो आप पे सवाल कर रहे हैं, मोदी जी कहाँ से आ गए? बोल रहे हैं वो कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप किस तरीके से पलायन को रोकेंगे, उनको जवाब चाहिए। ठीक, और जवाब सुनिएगा। ये कोई मैगी तो बना रहे हैं कि आपको 1 मिनट बता देंगे। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार से कितने लोग फोर्स माइग्रेशन कर रहे हैं? आप भी पत्रकार हैं, बताइए। हाँ, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग। अब एक आंकड़ा नहीं बता सकते हैं। हाँ, हम बता रहे हैं, इनसे ही पूछिएगा। बिहार से लगभग माइग्रेशन कर रहे हैं 40 से 50 लाख। कितने रुपए के लिए माइग्रेशन कर रहे हैं? 10 से 12 हजार रुपया के लिए माइग्रेशन कर। किस बात पे माइग्रेशन कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर उनको रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। इसी भारत में महाराष्ट्र है, राजस्थान है, वहाँ भी करप्शन है, वहाँ भी सरकार है। वहाँ राजस्थान से कोई नौकरी करने आ रहा है? यहाँ पर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ की सरकारों ने वहाँ के युवाओं के लिए 10 से 12 हजार की नौकरी की व्यवस्था की है। अगर बिहार हर साल 15 से 20 हजार रुपया खर्च करता है और युवाओं के हाथ में पैसा देता है तो 40 से 50 लाख लोग हैं वो यहीं बिहार में आकर 12 से 15 हजार की नौकरी कर सकते हैं। अब आपको इससे विस्तृत चाहिए तो वो भी पूछ लीजिए। हमको नहीं चाहिए, वो जनता को चाहिए था तो हम पूछ रहे थे। बताइए। दारूबंदी खत्म हो जाएगा तो पलायन अपने आप रुक जाएगा। दारूबंदी खत्म हो जाएगा तो पलायन अपने आप? हाँ। नाम क्या हुआ आपका? उत्सव। सवाल किससे? बोल रहे हैं ना, जनसुराज से। जनसुराज से। तो शराबबंदी क्या सोच के कर रहे हैं? मतलब इसका तो इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है तो फिर ये बंद क्यों करना चाह रहे हैं? अरे बंद तो पहले से ही है ना शराब। खोलना क्यों? खोलना क्यों चाह रहे हैं? उसको ओपन क्यों करना चाह रहे हैं? क्यों खोलना चाह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्योंकि स्माइकर बढ़ गया है। अच्छा, नाम क्या हुआ? मेरा नाम सवाल क्या था? नहीं है सवाल। आप आगे आइए, क्या बता रहे थे आप? दारू जो बंद हुआ है लेकिन स्माइकर तो बहुत बढ़ गया है। इससे चोरी हो रहा है, नौजवान जा रहा है स्माइकर के पीछे, चोरी हो रहा है, रेप हो रहा है, दंगा हो रहा है। पहले नहीं हो रहा था? नहीं, दारू तो सब पी रहा है, अभी भी पी रहा है। और ज्यादा होता था, मतलब शराब से और ज्यादा क्राइम होता था। क्राइम जो है शराब से बहुत ज्यादा होता था। नहीं खुलनी हमने बचपन से देखा है। बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए मैम, शराबबंदी तो बिल्कुल नहीं। 1990 से जो लालू जी की सरकार है मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और बहुत ज़्यादा क्राइम देखे, भ्रष्टाचार भी था और उद्योग धंधा बना हुआ था अपहरण का। बच्चा से लेकर के बड़े व्यापारी, आज व्यापारी लोग के चला गया यहाँ रात से जाने के कारण, यही कारण है रंगदारी और टैक्स लेना। आज भी है माफिया लोग आज भी है, लेकिन नीतीश कुमार पकड़ नहीं सकते हैं उसको, उनको पकड़ से आज बाहर है। मेरा नाम इनाम कुरैशी है। हाँ, सवाल किससे? भैया ने बोला कि शराबबंदी खुल जाएगी तो लोग पलायन करना बंद कर देंगे। पहले तो मैं इन भैया से पूछना चाहता हूँ, लोग यहाँ से मजदूरी करने जाते हैं, वहाँ पे शराब पीने जाते हैं, इनसे सवाल कीजिए। दूसरा बात भैया, मेरा बीजेपी से एनडीए से ये है कि जितने भी इस राज्य के अलावा और राज्यों में भी जितने भी जो इलेक्शन हुए हैं, इन लोगों ने इतने वादे किए हैं, एक भी वादा इन्होंने कहीं पे भी वादा करके सच्चा उसको पूरा किया हो तो एक बार हमें ये बता दे। और जब इन्होंने कहीं पे कोई वादा सच्चा नहीं करा तो फिर इन पे भरोसा कैसे कर लिया जाए? अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? इरीना सिंह। अच्छा, यही बिहार से ही हैं जी। तो एक बात बताइए, शराबबंदी का हम बहुत सुने कि शराबबंदी के बाद जो है महिलाओं को बहुत ज़्यादा जो है सुविधा मिल गया, कि पहले जैसे शराब बहुत ज़्यादा पीते थे लोग तो होते थे, लड़कियों के साथ छेड़खानी होती थी। अब क्या बदला है? बहुत कुछ बदला है। जैसे अब होता है कि घर में हस्बैंड जैसे कमाने गए तो जो भी पैसा अब मिला वो अपनी पत्नी के हाथ में हुआ। मारपीट बंद हुई, गृहस्थी औरत का जो लड़ाई झगड़ा सब बंद हुई। अब शराब पी के कोई लेडीज़ को गाली गलौज देने का हिम्मत नहीं रखता है। इसीलिए दारू जब बंद हुआ, ये सबसे अच्छी औरत के लिए बात होती है। हाँ। सबसे अच्छा काम हुआ। तो जनसुराज से बोला जा रहा है कि शराबबंदी खोल दी जाएगी। नहीं, ये रॉन्ग है। ये कभी हो नहीं सकता है कि नीतीश कुमार कभी बिहार में दारू बंद। नहीं, नीतीश कुमार जी नहीं, अगर जनसुराज आती है तो शराबबंदी खोल दी जाएगी। नहीं आएगा ही नहीं खुलेगा, कभी नहीं। क्या अम्मा क्या बोलेंगी? शराबबंदी हुआ, बढ़िया हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया हुआ। बहुत बढ़िया हुआ। और क्या था? बहुत बढ़िया हुआ। चलिए बताइए। हमारे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, अभी भाई साहब ने कहा कि 17 महीने की सरकार रही, 3-5 मंत्रालय उनके पास मिले और ये प्लान रोकेंगे। ये बताएं, ये पहले पेपर लीक कब रोकेंगे? बीपीएससी पे छात्रों पे लाठीचार्ज कब रोकेंगे? ये बताएं।
ये बताए पेपर लीक कब रुकेगा? छात्रों का कब रुकेंगे? ठीक है, छात्रों का मसला भी जो है बहुत है, और जब छात्रों का मसला आता है तो प्रशांत किशोर जी का भी नाम आता है, क्योंकि कई बार जो है प्रशांत किशोर जी छात्रों का साथ देने आए हैं, लेकिन जब लाठी खाने की बारी आई है तो छात्र भी बोलते हैं कि सबसे पहले लाठी खाने के टाइम वही भागे थे। तो इस पे भी जो है प्रशांत किशोर जी का बहुत बड़ा हाथ रहता है कि हम छात्रों को भी बहुत ज़्यादा सुविधा देंगे अगर आएंगे तो, लेकिन छात्रों की बारी आती है तो वो भी भाग जाते हैं। इस पे हम आएंगे आप पे, लेकिन पहले इनसे जवाब ले लें, ठीक है? देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पेपर है, केवल मैं नहीं बोल रहा, पूरा बिहार बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बिहार देश का तीसरा सबसे तेज विकास वाला राज्य हो गया है। विकास एक साल में 8.64 की छलांग लगाया है। तो ये कोई ऐसे ही नहीं है, इस पे सरजमीन पे काम हुआ है और तब ये आया है। इसलिए बिहार की जनता इस चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ है कि बिहार में विकास हो रहा है, लेकिन जितनी अपेक्षा है वो अपेक्षा पर भी कसौटी पे खड़े नहीं उतर रहा है। स्वाभाविक रूप से मैंने कहा कि 20 वर्षों में, पिछले 15 वर्षों में खास करके बिहार में इतना बड़ा गड्ढा कर ही दिया गया था, उसको भरते भरते अभी समय लगा है और अब भर चुका है। अब उस पर बिल्डिंग खड़ा होगा, वो विकास की बिल्डिंग खड़ी होगी और आप सब उस बिल्डिंग में उस विकास के हकदार बनेंगे, ये मैं दावा करके जा रहा हूँ। ठीक है, बताइए नाम, बताइए नाम। शुभम कुमार। आज चुनाव आया है तो रोजगार का बात हो रहा है, पलायन का बात हो रहा है, लेकिन जब चुनाव खत्म होगा ना, 4 साल कोई नेता ना रोजगार के बारे में बात करेंगे ना पलायन के बारे में बात करेंगे। 2023 में बिहार एसएससी का एक एग्जाम फॉर्म भरा गया था, वो आज तक 2026 आने वाला है, आज तक उसका नोटिफिकेशन तक नहीं आया है और ना छात्रों के हित में बात हुआ है। यहीं पटना के सड़कों पे बीपीएससी के छात्रों को लाठी से मारा जा रहा था और उस ठंडी के कड़कते ठंड में पानी का फुहेरा फेंका जा रहा था, लेकिन एक भी बीजेपी के नेता, चाहे कोई भी नेता हो, एक भी ट्वीट किए ना छात्रों के हित में कुछ बोले। क्या ये उसका जवाब देना चाहेंगे? ठीक है। अच्छा, विवेक जी को कुछ काम आ गया है, उसकी वजह से उनको जाना पड़ेगा बीच शो में ही, तो आखिरी बात जो रखना चाहते हैं रख लीजिए, उसके बाद आप छुट्टी ले सकते हैं। हम कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि युवाओं का जो दर्द है, युवा को रोजगार चाहिए, युवाओं को सम्मान चाहिए, युवाओं को अवसर चाहिए। अगर बिहार के लड़के जाकर फैक्ट्री में काम कर सकते हैं तो फैक्ट्री खोल भी सकते हैं। और आपने कहा छात्रों के साथ अगर कोई खड़ा हुआ है, किसी पुलिस और पार्टी का दम नहीं है कि प्रशांत जी के सामने लाठी चला दे, और कोई नेता युवाओं के साथ खड़ा हुआ है, आप बता दीजिए। आप तो इतने जानकार पत्रकार हैं कि कौन नेता 10 दिन यहाँ पर आकर गांधी मैदान में बिना खाना खाए, बिना कुछ किए हुए 10 दिन यहीं पर गांधी मैं तो बोल ही हूँ, प्रशांत किशोर जी खड़े हुए हैं यहाँ पे खड़े रहे हैं। लेकिन आप इस बात का व्यवस्था देखिए कि यहाँ पे इतने युवा यहाँ पर आए हुए हैं, इतने युवा आए हैं, और इन युवाओं को अपना अधिकार मांगना चाहिए। इनको कोई मतलब नहीं है कि सीएम कौन बन रहा है, कि पीएम कौन बन रहा है। इन युवाओं के लिए अच्छा रोजगार, अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए, यही यहाँ के युवा चाहते हैं। ठीक है। नाम बताइए। नाम? मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ मैम। हाँ, किससे सवाल है? सवाल अभी जो सत्ता में है उनसे सवाल है मैम। उनको पूछने दीजिए ना, 2 मिनट। मैम सवाल ये, आज हम लोग बीपीएससी प्रोटेस्ट में से आ रहे हैं, वहाँ एक भी नेशनल चैनल वाले लोग नहीं आए हैं मीडिया की तरफ से। यहाँ क्या हुआ, हम लोग पर ज़बरदस्ती वाटर कैनन का प्रयोग कर हम लोग को ज़बरदस्ती भगाया गया वहाँ से। और उसमें नीतीश जी बोले हुए थे, पेपर में बजाते कटिंग किए थे, 1,20,000 हम रोजगार दे रहे हैं, 27,000 पे नोटिफिकेशन हमारे आया है, वो भी नोटिफिकेशन अभी तक आया ही नहीं है। और बताइए मैम, डोमिसाइल जब तक लागू नहीं था 80,000, 1.5 लाख, 2 लाख नौकरी देते थे हम लोग। अब नोटिफिकेशन जारी हुआ, 27,000 दे रहे हैं, कहाँ समझेंगे युवा का मुद्दा? मैम यही बात है। ठीक है, युवाओं का बहुत बड़ा जो है यही दिक्कत आ रहा है रोजगार का। तो रोजगार का वादा करके भी जो है कह रहे हैं सरकार मुड़ जाती है, वादा पूरा नहीं करती है, तो युवाओं को झेलना पड़ता है। देखिए, इनकी भावनाओं का कद्र सरकार कर रही है। अब आप पिछले 2-2.5 साल में ही 38 लाख के आसपास रोजगार और 12 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया गया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इन बच्चों का ये दर्द समझ में आ रहा है, और आज ये अपने दर्द को बता इसलिए रहे हैं कि सामने वाला कोई सुनने वाला है।
वरना एक समय था कि यहाँ ऐसी सरकार थी कि सुनने वाली भी नहीं थी। अगर आप आवाज़ उठाते थे तो क्या होता था ये भी जानती है। चलिए, आज विश्वास है इनको कि आवाज़ उठाएंगे, मेरी आवाज़ सुनी जाएगी, क्योंकि ये आवाज़ सुनने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार है। रुचि जी, आप जनता से पूछ रही है, जनता ने जवाब दे भी रहा है, जनता सवाल पूछ भी रही है और जनता बार बार रोजगार पे बात कर रही है। और ये हमारे जो प्रवक्ता जो अभी भाई साहब खड़े हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की, ये कह रहे हैं कि सरकार करेगी। अरे जो 20 साल नहीं की डबल इंजन की सरकार, 15 साल आपकी केंद्र में सरकार, आपके यहाँ पे जब पटना में एक दिन पानी बरसता है तो पटना डूब जाता है, पटना डूब जाता है। यही न इंदिरा नगर, यही न चंदा नगर, यही न चंदा नगर, यही न चंदा नगर डूब गया था, जहाँ नाव चली थी, जहाँ नाव चली थी, यही न इंदिरा नगर। बताइए नाम, बताइए नाम। नाम मेरा शुभम कुमार। इन्होंने 1 मिनट बग्गा जी इधर, सवाल किससे? सवाल इनसे बग्गा जी से कांग्रेस वाले सवाल है। इन्होंने बिहार में तो बात बोल दिया कि बाढ़ आ रही है, पंजाब में तो आपकी गठबंधन की सरकार है, अभी बाढ़ आई है, तो आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में आप बताइए, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं बताइए। अरे वहाँ तो आपकी सरकार घंटा लेके हिला रही है केवल सिंह ना, वहाँ बीजेपी। आपका गृह मंत्री वहाँ गए, 5 आदमी नहीं सिख खड़ा रहा, 5 आदमी नहीं खड़ा रहा वहाँ के सिख। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। हम लोग के वहाँ की जो विधायक है, वहाँ के अध्यक्ष है राजा अमरिंदर सिंह मलिंग, पूरी कांग्रेस की टीम लगातार लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने क्या पैकेज दिया पंजाब के लिए, बताएं क्या पैकेज दिया? आपसे सवाल पूछा जाएगा ना, उनसे मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने क्या पैकेज दिया? अभी सत्ता पक्ष के बोल रहे थे कि हम विद्यार्थियों का भावनाओं को समझ रहे हैं। इनके जो नेता है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वो कहते हैं कि बिहार में पेपर लीक कभी होता ही नहीं है। और पूछिए कि बिहार में पेपर लीक नहीं होता है, पूछ कर देखिए क्या आंसर देते हैं। पेपर लीक तो होता ही है, उस पे वो बोल रहे हैं ना। वो तो मानते ही नहीं है कि बिहार में पेपर लीक होता है। ठीक है, कह रहे हैं सम्राट चौधरी जी मानते ही नहीं कि पेपर लीक होता है। देखिए, पेपर लीक नहीं हुआ था बाबू, समझो इस चीज को। पेपर लीक नहीं हुआ था, वहाँ प्रश्न पत्र देर से आया था, मिसमैनेजमेंट हुआ था और उसी कारण हमने उसको री किया। तुम लोग कोर्ट गए थे ना, कोर्ट ने माना कि पेपर लीक नहीं हुआ था, मैनेजमेंट गड़बड़ाया था और इसीलिए पूरा परीक्षा हुई है, इसीलिए वो पेपर लीक नहीं था भाई। नाम बताइए। नाम? मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं हाजीपुर से हूँ। पहले तो बीजेपी वालों से है कि ये जो हम लोग चीनी वाला चाय कब पियेंगे, एयरपोर्ट कब बनेगी, और जो जन्म से लेके, एक सेकंड, सबसे मुख्य सवाल जो है सो मैं बता देता हूँ कि जन्म से लेके मृत्यु तक जो घूस लिया जा रहा है, राशन की बात तो अलग है, जन्म प्रमाण से लेकर के और मृत्यु प्रमाण पत्र और कफन तक चोरी हो रहा है, उस पर बीजेपी जो जेडीयू का समर्थन कर रही है, तो बीजेपी क्या कहती है इस पर हमको निष्पक्षता से जवाब चाहिए। बताइए। अभी सत्ताधारी जो पक्ष है, अभी जो डबल इंजन की सरकार, वो बताएं कि बिहार में 20 साल में कितने कल कारखाना खुला है, गिना दें। हम यही चाहते हैं गिनाने के लिए। बताइए किसका सवाल था? बोलिए ना भाई। कि जब बिहार का था मुद्दा, अभी डोमिसाइल लगाया है तो 27,000 रुपये दे दिया। उसको हम लोग जो है 1,20,000 करने गए थे, मुख्यमंत्री के ट्वीट के अनुसार बोला था 1,20,000 के आसपास सीट आएगा, लेकिन गए हम लोग आंदोलन करने, अभी इतना बेजोर लाठीचार्ज हुआ है कि भागने का मौका नहीं मिला, कपाट सर सब फोड़ दिया गया है। अब हम ये पूछ रहे हैं जो वर्तमान सरकार है कि जब नेता उतरता है सड़क पे तो लाठी एक भी नहीं चलती है, हम लोग जब उतरते हैं सड़क पे तो लाठी से कपार फोड़ दिया जाता है। टीचर को भी आखिर क्यों? मेरा मांग भी तो जायज है। जब TRE 1 में डोमिसाइल नहीं था, ऑल स्टेट का आता था, तो 1,68,000, 1,22,000, अभी डोमिसाइल लगा दिया है, तो चलिए डोमिसाइल 27,000 क्यों? फिर 1 लाख के आसपास बहाली निकलना ही चाहिए। 1,20,000 छात्रों पे लाठी क्यों चलती है? नेता जब रोड पे उतरते हैं, सड़क पे उतरते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उन पे लाठियों का जो है यूज नहीं होता है, लेकिन जब छात्र उतरते हैं तो उन पे लाठियों का यूज किया जाता है। लाठी किसी भी प्रशासन की चाहत नहीं होती है, परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं
कि वो व्यवस्था संभालने के लिए वो लाठियाँ चलती हैं। कोई चाहता नहीं है, ऐसी सरकार की कोई चाहत नहीं है। और अगर विद्यार्थी इस चीज़ से वंचित होना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये मौका मिलेगा, आपको भरपूर मौका मिलेगा। केवल धैर्य रखिए, सब जो होगा यही सरकार करेगी, कोई और नहीं करेगी। ये लाठी गोली की सरकार है, ये लाठी गोली की सरकार है। जब जब नीतीश कुमार डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब नीतीश कुमार डरता है पुलिस को आगे करता है। आप देखिए, युवाओं की बात सुनिए। आज के दिन जो बोला था 1,20,000 वैकेंसी देंगे बीपीएससी वाला, आज लाठी काहे चला? आज का डबल इंजन सरकार है आपका, आज लाठी काहे चला? आप सभी को जय भीम। ठीक ना, हम भीम आर्मी है, गलत का गलत है, सही का सही है। आप हमें रोड पे मारिएगा, हम बूथ पे मारेंगे। ठीक ना, आज रोड मैम इतना बड़ा, ये छोटा उम्र है। ठीक ना, हम कोई, मेरे पापा जी 25 लाख 50 करोड़ के मालिक नहीं है। कितना उम्र है? मेरा 19 साल उम्र है। हम सही का सही, गलत पढ़े हैं? मैम मेरा ग्रेजुएशन हो रहा है, लेकिन ग्रेजुएशन बिहार से करके हम बहुत पछता रहे हैं। ऐसी डबल इंजन की सरकार में जो बीए करके 20,000 का महीना भी नहीं कमा सकता कहीं पे। आरजेडी या बीजेपी कुछ हो, हम लोग युवा है, मुझे रोजगार चाहिए। और ये इस साल में आप बीए कर लिए? मैं कर रहा हूँ मैम, कर रहा हूँ अभी। ठीक ना, मैं इनसे बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूँ। ठीक, आपने वादा करता है लेकिन पूरा क्या हो किया अभी तक? वादा तो करने लगा, मैं 10 करोड़ भाई और बहनों में 10 करोड़ रोजगार दूंगा। 10 करोड़, 10 मैम, 10 रोजगार नहीं आता। मेरा नाम भानु झा है, हम अररिया से आए हुए हैं एग्ज़ाम देने। अभी की ऐसी स्थिति है मैम कि हमारे जिला में एक एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं है जिसका हम एग्ज़ाम दे सके। उसके लिए 400 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ आना पड़ रहा है एग्ज़ाम देने के लिए। और ये सरकार को अभी तक ये नहीं हुआ है कि प्रत्येक जिला में एक एग्ज़ाम सेंटर कम से कम खुल जाए। ठीक, किसका नाम बताइए? नाम? मैम नारायण जी नाम हुआ मेरा। सवाल किससे? नहीं, सवाल नहीं है मेरा आपसे सवाल है मेरा कि कांग्रेस बिहार में मरी हुई पार्टी है। 40% इनको सीट शेयरिंग नहीं मिलने जा रहा है। इनसे क्या सवाल किया जाए और इनसे क्या जवाब लिया जाए? पहले कांग्रेस अपना एजेंडा बिहार में चला ले, तब बिहार वालों का एजेंडा ये लोग सेट करेंगे। कांग्रेस बोल रही है कि हमको ला के देखिए, अभी सरकार बदलनी चाहिए, तो आप नहीं चाह रहे हैं इस बार सरकार बदले? सुनिए, 2 चुनुआ मुनुआ का जोड़ी बिहार से यात्रा करके, एगो चुनुआ कहाँ गया है? मलेशिया। और एगो मोक्ष प्राप्त करने कहाँ गए हैं? गया। तो देखिए, हमारे यहाँ सनातन समाज में जब लोग कोई यात्रा करता है तो मंदिर जाता है। ये मलेशिया जा रहे हैं बताइए। और बता रहे हैं कि ये चुन्नू मुन्नू के जो दो लड़के थे, चुन्नू और मुन्नू, ये लोग बताइए, मतलब तेजस्वी यादव इतना कह रहे हैं कि राहुल जी को मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन पत्रकार जब सवाल करता है कि तेजस्वी यादव आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए कह रहे हैं और राहुल गांधी आपका क्या स्टैंड है, आप इनको मुख्यमंत्री बनाइएगा, तो राहुल गांधी बात घुमा देते हैं। तो कांग्रेस पहले अपना एजेंडा बिहार में चला ले, तब बिहार वासियों का। मैम, हम लोग की 30 साल से सरकार नहीं है, ठीक है, मगर हम लोग अभी प्रेजेंट में 19 MLA हैं। हम लोग ने कहा है कि जब हम लोग की सरकार आएगी, हम लोग युवाओं की बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, जैसे कर्नाटक में किया। कर्नाटक में सरकार आते, आप देख लिए कर्नाटक में हर चीज हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 साल देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी में खराबी है। ये पजामे से बाहर आ जाते हैं, इनके प्रवक्तों में यही दिक्कत है, ये पजामे से बाहर आ जाते हैं। बताइए, हम लोग की सरकार आएगी, हम लोग कांग्रेस का एक ही स्टैंड है, प्लान रुके। बदतमीजी मत कीजिए आप लोग। कोई भी यहाँ पे खड़ा है, एक पार्टी का नेतृत्व रख रहा है, ठीक है? आप लोग इतना बदतमीजी पे मत उतर जाइए कि शो बंद करना पड़ जाए। आप सवाल कीजिए, हम माइक दे रहे हैं, सबसे बड़ा है आप लोग के पास, सवाल करना चाहिए, बदतमीजी पे उतर आते हैं आप लोग। हम लोग का एक मोटी रुचि तिवारी जी कि सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बने बिहार में, प्लान रुके, रोजगार हो,
शिक्षा पे काम हो, स्वास्थ्य पे काम हो, सिंचाई पे काम हो, हर बुनियादी काम हो धरातल पे जो 20 साल नहीं हो सके। बस ठीक है, ठीक है। आखिरी बात अब क्या रखना चाहेंगे? नहीं, सीधी सी बात है कि देखिए काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, हम बार बार कर रहे हैं, आपकी अपेक्षाओं पे खड़ा नहीं उतर रहे हो, ये बात हो सकती है, लेकिन ये विश्वास आज आम जन में है कि ये सरकार अगर रहेगी तो बिहार विकसित होगा और सारी समस्याओं का समाधान होगा। अच्छा ठीक है, आज के शो को यहीं विराम देते हैं। सवाल और जवाब का सिलसिला कभी खत्म होने वाला है नहीं, तो आने वाले समय में भी आप लोग अपना सवाल बचा के रखें। सारे लोग जो है यहाँ पे मौजूद रहेंगे ही, तो अपना सवाल बारी बारी से करते रहिएगा। तब तक के लिए हमारे वीडियोस को ऐसे ही आप लोग देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग देख पाएँ और जनता की आवाज़ सब तक पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।